खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आज हम लोग का चैप्टर जो है प्रमुख व्यक्तित्व रहेगा। जैसा कि आपको बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ा ही और महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए इसको समझने के लिए छोटे छोटे चैप्टर में कर दिया गया है। गवर्नर जनरल क्लास ले चुके हैं, संविधान की क्रांति हो चुका है, आज प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास है और उसके बाद ये क्रम हम लोग का क्लास का रहेगा। ठीक है, और क्लास लेने से पहले एक सूचना देना था कि जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं या परचेज करने वाले हैं वो नोट करना जो है 6 यूनिट से शुरू करेंगे। जैसे आप लोग का ये सिलेबस है, आप देख रहे होंगे, तो इस सिलेबस से आप यहाँ शुरू किया गया। हम लोग पहले स्टार्टिंग यहाँ से किए हैं, फिर ये समाप्त किए हैं, फिर इस पे हम लोग चल रहे हैं, इस पे समाप्त करेंगे। यानी आप छठवें से पांचवें, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे एक पहले पे आइएगा। जब करंट तक आते आते क्या होगा कि तब तक एग्जाम की डेट भी आ जाएगा, उस हिसाब से करंट अफेयर पढ़ा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर किसी भी एग्जाम की डेट से 6 महीने पहले का बिल्कुल डिटेल पढ़ा जाता है और 1 साल का जो 1 ईयर वाला वो याद किया जाता है। ठीक है, तो आप नीचे शुरू करिएगा और आप देखेंगे सिलेबस के अनुसार जो भी लिखा है ये सभी वीडियो सिलेबस के अनुसार ही आपको मिल रहे हैं, कंटेंट भी सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला अबुल कलाम आजाद जी के विषय में पढ़ेंगे। इनकी 2 पत्रिका आपको याद रखना है। अल हिलाल, आपके एग्जाम में पूछ सकता है अल हिलाल किसका पत्रिका है और वल हिलाल किसका पत्रिका है। क्या आंसर देंगे आप? अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडिया मीन्स फ्रीडम। ये पुस्तक आपको याद रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते होंगे शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपने क्या जाना? 11 नवंबर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए विश्व शिक्षा दिवस, तो याद रखिएगा विश्व शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को बालिका दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इनका प्रसिद्ध एक कथन आता है अक्सर परीक्षाओं में कि भारत का विभाजन, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात चल रही थी तो इनका एक कथन आया था, भारत का विभाजन मेरी लाश के विभाजन के बाद होगा। ये कथन किसका था? अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, इनका जन्म मक्का में हुआ था और इनकी शिक्षा देवबंद स्कूल, ये पूछा जा चुका है, देवबंद स्कूल सहारनपुर में हुआ था। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष का नाम पूछे तो आप क्या देंगे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने नारा दिया था, पहला था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक, इन्हीं का कहना था। दूसरा था कि शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, ये इनका नारा था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के विषय में जानेंगे, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय जो है सदस्य बने थे। जो है दादा भाई नौरोजी पारसी जाति के थे, याद रखिएगा, और पारसी धर्म के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको उपाधि दी गई थी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पूछ सकता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आप क्या आंसर देंगे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, धन निकासी का ट्रेन आर ऑफ वेल्थ कहा था। ठीक है, और जैसे आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो इतिहास में लिखा हुआ था कि भारत का जितना गंगा घाटी का सोना है वो सोना सब टेम्स नदी में वर्षा कर रहा है, टेम्स नदी घाटी में वर्षा कर रहा है। तो इसी पे इन्होंने जो है धन निकासी का सिद्धांत लिखा था, सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज यहाँ का सारा पैसा लेकर जा रहे हैं और जो है ये सिद्धांत दिया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा 1867-68 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की घोषणा इन्होंने किया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या आईएनसी में कांग्रेस का नाम जो ये दिए थे, ये कहने का मतलब है इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसका प्रथम सम्मेलन सूरत में होने जा रहा था, गुजरात में, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण सूरत में न होकर बम्बई में हुआ
उसी बीच इन्होंने उसका नाम बदल दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया। ठीक है, तो ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस नाम किसका दिया हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी का, याद रखिएगा किसका नाम दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी का। ये जनक है रहनुमाई मदयन जनसभा के, ये जना है, इन्होंने नारा दिया था भारत भूख से मर रहा है, भारत भूख से मर रहा है, इन्होंने नारा दिया था। और जो है भारत में सबसे पहले इन्होंने गरीबी का आकलन निकाला था, और जो है जेल में बंद कैदियों के आधार पर जो है राष्ट्रीय आय गरीबी का आकलन ये किए थे। मोतीलाल नेहरू के विषय हम लोग जानेंगे। मोतीलाल नेहरू पेशे से तो वकील थे और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में अमृतसर सम्मेलन में हुए थे, याद रखिएगा, और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था सीआर दास के साथ मिलकर, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट ये प्रस्तुत किए थे। ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इनकी पत्रिका का नाम इंडिपेंडेंट था, याद रखिएगा, और इनकी पुस्तक द स्ट्रगल फॉर स्वराज है। ठीक है, 1930 को आनंद भवन कांग्रेस को दे दिया गया। उसके बाद आनंद भवन का नाम जो है ये जो है स्वराज भवन कहलाया, आप जानते होंगे और गए भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, 1930 में आनंद भवन क्या, ये जो है गांधी फैमिली वहीं रहते थे लोग, और जो है बाद में ये लोग फिर चले गए कहाँ, दिल्ली, त्रिमूर्ति भवन, बाद में वो भी खाली हो गया, और जो है वर्तमान में उसका नाम भी बदल दिया गया, आप जानते होंगे, तो इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानेंगे। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के निवासी थे, याद रखिएगा। उपाधि इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, बारदौली गुजरात में, बारदौली कहाँ है, गुजरात। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। में किसान आंदोलन के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था, और तभी से इनका नाम क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। आप जानते होंगे इसी अधिवेशन में मूल अधिकार पास हुआ था। ठीक है, तो मूल अधिकार की संख्या क्या था, पहले 7 था, अब कितना है, 6 है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को निकाल कर 300 कौ में कर दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय हम लोग जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव की उपाधि, इनकी उपाधि क्या है, गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, इनको जो है महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो ये जो है प्रभावित होकर महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिए, उसी पर जो है महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दिया। ठीक है, ये भारत के अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं। भारत के, याद रखिएगा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में
साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पर इनको दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी एग्जाम में ये आता रहता है। जैसे याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, डब्ल्यू रुंटजन को दिया गया, एक्सरे की खोज में दिया गया। पूरे विश्व में सबसे पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया डब्ल्यू रुंटजन को। लेकिन पूछे कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। याद रखिएगा। और कब दिया गया? 1913 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में किस पुस्तक को दिया गया? तो गीतांजलि पुस्तक पे दिया गया। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में अभी ये आता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें। इनकी पुस्तक है गोरा। गोरा पुस्तक याद रखिएगा, वर्तमान में गोरा पुस्तक को जो है टीवी में सीरियल बनाया गया है। ठीक है, और दूसरे पुस्तक का नाम शिक्षा। और भी इनकी पुस्तकें हैं। 1919 में जालियांवाला बाग के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लाला हरदयाल के विषय में जानेंगे। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। ये गदर नाम का पत्रिका निकालते थे, याद रखिएगा, और गुलरुखी और उर्दू भाषा में निकालते थे। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना इन्होंने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के प्रमुख नायक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी प्रारूप समिति को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, मसौदा जो है ड्राफ्टिंग मसौदा भी कहा जाता है, ये इसके अध्यक्ष थे। समाचार पत्र याद रखिएगा, इनका दो था, बहिष्कृत भारत और जनता। ठीक है, 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त किए थे और देश के आजादी के बाद प्रथम भारत के ये कानून मंत्री भी बने थे। उसके बाद आप देखेंगे, भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ बौद्ध धर्म को मानते थे। इनका जन्म 14 अप्रैल, याद रखिएगा, ये डेट पूछता है, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा। और ये इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्रिका का नाम है तहजीब उल अखलाक, और ये संस्थापक है साइंटिफिक सोसाइटी कलकत्ता के, और मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के ये संस्थापक भी हैं। और इसी मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ गया। ठीक है, और देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। इनका प्रसिद्ध कथन था, हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद इकबाल के विषय में जानेंगे आप। 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था। पूछा हुआ है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को किसने दिया है, क्या आप देंगे आंसर? मोहम्मद इकबाल को। इनकी रचना याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल का। इनकी पुस्तक बंग दर्रा, ये भी आप याद रखना है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम जो है शब्द इन्होंने इंकलाब का यही दिए थे, मोहम्मद इकबाल। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ नोट हमने लिख दिया है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्या आपने समझा कि सर्वप्रथम इंकलाब शब्द किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिबा फूले के विषय में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और जो लोग टेस्ट परचेज कर चुके हैं व्हाट्सएप में अपना नाम भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया था। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की स्थापना किया, और महात्मा की उपाधि इनको भी प्राप्त था, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले को। इनकी पुस्तक का नाम जो है गुलामगिरी था। इनकी प्रमुख मंडली का नाम था तमाशा था। और सावित्रीबाई फूले, याद रखिएगा, महाराष्ट्र भारत की प्रथम शिक्षिका थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैडम फीकाजी कामा के विषय में जानेंगे। मैडम फीकाजी कामा राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेत्री हैं, और इनकी पत्रिका का नाम वंदे मातरम जिनेवा से निकलता था। इनकी उपाधि भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया था, तब से इनको क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। और क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्णजी वर्मा को कहा जाता है। इंडिया हाउस लंदन में सबसे पहले उन्होंने भारतीय झंडा को फहराया था, इसीलिए उनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, और इनको क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है, मैडम फीकाजी कामा को।
22 अगस्त 1907 को स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय झंडा ये फहराई थी, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ठीक है, वीडियो आपको छोटे छोटे बड़े ना हो जाए इसलिए इसको जो है छोटे करके दिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।